आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चौथा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? पहला, दूसरा या तीसरा या चतुर्थ? कौन सी अवस्था है शैशवावस्था? इसका आंसर होगा द्वितीय। शैशवावस्था मानव विकास की द्वितीय द्वितीय अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? पहला, शैशवावस्था। दूसरा, गर्भकालीन अवस्था। तीसरा, बचपनावस्था। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बालक के व्यक्तित्व की नींव बचपनावस्था में पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं को बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्वेश्चन आंसर है 4 भागों में, दूसरा 3 भागों में, तीसरा 2 भागों में, चौथा 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। क्या अनुकरण करता है? व्यंजनों का, स्वर वर्णों का, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का, शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु स्वर वर्णों का अनुकरण करता है। पांचवा, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से क्या जाना जाता है? गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से क्या जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से गल ग्रंथि को जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पहला आंसर, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। पहला तो आंसर है बच्चों का समाजीकरण, बच्चों का लौकिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, फटकार, प्रशंसा, मारपीट। ये तो इजी आंसर है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? प्रशंसा। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? इसका आंसर होता है अनुराग। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? सामान्य बुद्धि के बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह, 34 माह, 16 माह, 51 माह? 11 माह। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हस्तक्षेप
की शिक्षा दी जाती है? नहीं, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को, किसको देनी चाहिए? पिछड़े बालक को। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्याय, अपना व्यवहार का अध्ययन, दूसरों व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? शारीरिक निषक, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधक। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म में, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। जीवन पर्यंत में। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। विकास का। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं कौन सा? XX, XP, XY, CX। लड़का के पैदा होने के उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है? XY। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। जैव अजैव। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए नियम में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए नियम में सम्मिलित नहीं है? पहला, अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए नियम में सम्मिलित नहीं है? खेल। 21 का आंसर क्वेश्चन है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गाल्टन, गैसल, टर्मन, डॉक्टर माथुर। इसका आंसर है बी, गाल्टन। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, गाल्टन ने कहा है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, बुद्धि। अभिवृद्धि। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता। इसका आंसर क्या है? संप्रेषण। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके।
इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका आंसर क्या है? इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो बुद्धि की उपलब्धि होगी कितनी? एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि की उपलब्धि क्या होगी? बेटी। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। बालक का सामाजिक विकास प्रभाव होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है कहाँ से? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, नवीन परिणाम से, संगीत से। सृजनात्मक की पहचान होती है नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। हम करते हैं, हम करके सीखते हैं। किसने कहा? हम करके सीखते हैं। किसने कहा? डॉक्टर मेस योकम सिम्पसन कोलेस्निक। किसने कहा? डॉक्टर मेस। समस्या बालक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा बाल विकास एवं शिक्षा के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ। गुड नाइट।